उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ट्वीट पैगाम में कहती हैं कि तबाही सरकार ने तारीखी जिनाह कन्वेंशन सेंटर को बेचने का इश्तिहार दिया है। 1996 में शहीद बीबी ने इस कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया था। क्या पीटीआई हुकूमत इसको बेच के महसूलात बढ़ाने का इरादा रखती है? पीपल्स पार्टी इस फैसले को मुस्तरद करती है। हुकूमत को मुल्की इदारे और इमारतें बेचने नहीं देंगे, तो ऐसा कहना है शेरी रहमान का। उन्होंने ट्वीट किया है कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के हवाले से। उन्होंने कहा कि 1996 में शहीद बीबी ने इस कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया था, लेकिन अब हुकूमत ने इसको बेचने का इश्तिहार शाया किया है। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना के वार भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 120 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। एनसीओसी के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 4109 अफराद की कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। इसके साथ साथ मुल्क भर में कोरोना मुस्बत की शरह 8.54% रही है। तो ये सूरत हाल है। कोरोना के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अभी भी सूरत हाल थमने का नाम नहीं ले रही है और मजीद सख्ती चाहिए, मजीद SOPs को फॉलो करना चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 120 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एनसीओसी के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4109 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है और जो शरह है पॉजिटिव शरह वो है 8.54%। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात करें तो 120 अफराद जान की बाजी हार गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। और बहुत ही संगीन सूरत हाल। एनसीओसी के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 4109 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत की शरह 8.54% रही है। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब की। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है। सियासी, मौशी, तजारती, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की मुलाजमत के मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ इमरान खान की सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती के लिए हिमायत की यकीन दहानी भी हुई और पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। तो MOUs साइन किए गए हैं, 5 MOUs। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। वक्त नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि दावत कबूल कर ली है, जल्द ही वो दौरा पाकिस्तान भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, जिस हवाले से आपको आगाह करें, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है। सियासी, मौशी, तजारती, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की मुलाजमत के मौके बढ़ाने पर जोर भी दिया गया। इसके साथ साथ इमरान खान की सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती के लिए हिमायत की यकीन दहानी भी कराई गई और पाकिस्तान सऊदी अरब में मुफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत हुए, यानी कि 5 MOUs पर साइन हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। कराची वालों के लिए ईद की शॉपिंग का आज आखिरी रोज है। बाजार शाम 6 बजे तक खुलेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। और क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान समीन नवाज, वकास खान, आदिया नाज और फैसल खान कराची के मुख्तलिफ बाजारों में मौजूद हैं। उनसे हम तफसीलात जानते हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे समीन नवाज का। समीन, बताएगा क्या मनाजिर देख रही हैं आज आखिरी रोज है शॉपिंग का? जी बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल आखिरी दिन है कराची वालों के लिए तमाम तर ख़रीदारी का। और जिस तरह से आज के दिन एक्सटेंड किया गया था, ख़रीदारी के लिए मार्केटें खोली गई थी, तो ख़वातीन ने इस दिन का और फ़ायदा उठाते हुए बाज़ारों का रुख कर लिया है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त ख़वातीन की तादाद चूड़ियों की दुकान पर खासी नज़र आ रही है, क्योंकि चूड़ियों और मेहंदी के बगैर तो ईद का तसव्वुर गोया नामुमकिन है। लिहाजा तमाम तर तैयारी अपनी जगह, लेकिन चूड़ियों और मेहंदी की ख़रीदारी अपनी जगह मौजूद है। मैचिंग के साथ, तमाम तर नई मीनाकारी के साथ, नए जिद्दत के साथ, नए डिज़ाइंस के साथ चूड़ियों की खरीदारी का अमल एक ऐसा अमल है कि जिसमें ख़वातीन खासा टाइम देती हुई नज़र आ रही हैं। मनपसंद अपनी चूड़ियाँ निकलवा कर नित नए डिज़ाइन, मुनफरिद डिज़ाइन लेने के लिए हमें नज़र आ रही हैं ख्वाहिशमंद। तो कुछ ऐसे डिफरेंट कलर्स हैं, खिलते हुए कलर्स हैं, मीनाकारी हुई हुई है, कुछ पर नक्शनगारी ऐसी हुई हुई होती है, काम ऐसे बने हुए होते हैं चूड़ियों के ऊपर, कुछ वेलवेट के स्टाइल की होती हैं, कुछ ग्लिटर्स में होती हैं। लेकिन कोशिश ये होती है ख़वातीन की कुछ ऐसा ख़रीदा जाए जो पिछले साल से हट कर हो और इस मरतबा ईद के ऊपर अलग से उनकी तैयारी के साथ वो नज़र आए। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत
रंगों में चूड़ियाँ यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं सजी हुई, और ख़वातीन ये चाहती हैं कि वो सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत रंगों की चूड़ियों का इंतखाब करें, ताकि जिस तरह से उनकी तमाम तर ईद की तैयारी मुनफरिद और अनोखी होनी चाहिए, इसी तरह से उनकी चूड़ियाँ भी सबसे डिफरेंट नज़र आनी चाहिए और उनकी ईद के जोड़े को जो है वो इस चूड़ियों के ज़रिए चार चांद लग सकें। अब हम रुख करेंगे वकास का, और वकास से जानेंगे कि आदमियों की ख़रीदारी के हवाले से ईद की जो शॉपिंग का सिलसिला जारी है, तो अब तक कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और क्या कुछ ख़रीदारी रहती है, तो वकास हमें बताएंगे। ओवर टू यू वकास। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीन। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट में, और यहाँ पर जैसे कि सुबह के वक्त में देखा जाता है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं होती, लेकिन क्योंकि आज आखिरी दिन है तो इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी इशूज़ हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों को ये भी मसले मसाइल हैं क्योंकि आखिरी दिन है, लोगों का हजूम यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग के भी इशूज़ हैं। और लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि मज़ीद टाइम बढ़ाया जाए, अभी उनकी शॉपिंग जो है मुकम्मल नहीं हुई है, और जब भी वो शॉपिंग सेंटर आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, शॉपिंग करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हमसे उनसे भी जानते हैं। सर, क्या सूरत हाल है कि रश होता है, तो आप लोगों की कोई डिमांड है कि कितने कोई मज़ीद वक्त बढ़ाने की आप दरख्वास्त करेंगे हुकूमत के साथ या नहीं? जी सर, हमने बिल्कुल पहले भी दरख्वास्त की है कि हमें कम से कम टाइम सुबह 10 से रात 10 बजे का दिया जाए, या एटलीस्ट हमें टाइम 12 से 12 का दिया जाए, क्योंकि सुबह में कोई आता नहीं है। ज़ाहिर बात है, रमज़ानों के दिन है तो टाइम सबका लगता है, सुबह सो के भी लोग उठते हैं तो 12-1 तो ऐसे ही बच जाता है। तो 6 बजे के जो टाइम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि सबको जल्दी होती है, सुबह 6 बजे मार्केट बंद होती है। तो इसकी वजह से ये कि टाइम कम से कम हमें रात 10 या 12 का देना चाहिए। और जो आगे ये बंद कर रहे हैं, जो ये लास्ट डे कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो हर कोई इसी बात से परेशान है कि बस जल्द से जल्द शॉपिंग को मुकम्मल कर ले। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब भी शॉपिंग सेंटर्स का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग का और ट्रैफिक के भी मसाइल यहाँ पर देखने में आते हैं। दोपहर 12-1 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा हजूम हो जाता है यहाँ पर, और फिर मुश्किलात से लोग दो चार होते हैं। आवाम के और दुकानदारों का यही कहना है कि मज़ीद वक्त को बढ़ा दिया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात जो है किसी हद तक कम हो सकें। अब हम चलते हैं आदिया नाज की तरफ, जो कि इस वक्त ख़वातीन की शॉपिंग पर मौजूद हैं। जी शुक्रिया वकास। चूँकि आज शॉपिंग का आखिरी रोज़ है और शहर कायद में भी इसी तरीके से आज तमाम मार्केट जो है वो आखिरी दिन खुली रहेंगी। यही वजह है कि सुबह से ही ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने मार्केटों का रुख कर लिया है और अपनी शॉपिंग जो अधूरी रह गई है उसको मुकम्मल करने की गर्ज से बाज़ारों में मौजूद हैं। इस वक्त भी मैं जिस शॉप के पास मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप मेरे बैग पर देख सकते हैं ख़वातीन जो है वो मौजूद हैं, वो अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीद रही हैं। ख़ास तौर पर जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल मौसम की मुनासिबत से किया जा रहा है। बताया इनकी जानिब से ये जाता है चूँकि इस दफ़ा गर्मी है तो लॉन जो है वो इनका फेवरेट स्टफ़ है जिसके अंदर ये ख़रीदती हैं जिसको, और फिर उसको या सिलवाएंगी या फिर सिले सिलाए कपड़ों को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सुबह से ही रश जो है वो देखने में आ रहा है, और चूँकि आखिरी रोज़ है, जो चीज़ें बाकी रह गई हैं मार्केट्स में जिन्होंने अभी नहीं ख़रीदी हैं वो अपनी जो अधूरी शॉपिंग रह गई है उसको मुकम्मल करने के लिए मार्केटों के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें इन लोगों की, तो कुछ लोगों का ये भी बताना है कि बाज़ लोगों ने जो है वो शॉपिंग अपनी मुकम्मल कर ली है, कुछ लोगों की कुछ शॉपिंग अधूरी रहती है, कुछ का कोई एक ड्रेस बाकी है, तो किसी के जूते कुछ रह गए हैं, कुछ ने चूड़ियाँ और ज्वेलरी अभी ख़रीदनी है। तो आज शाम तक आखिरी वक्त है इनके पास। यही वजह है कि इनका कहना है कि शाम तक ये अपनी शॉपिंग को जो है वो हर तरह से मुकम्मल कर लेंगी। हमारे नुमाइंदे फैसल जो है वो कुर्ता गली के अंदर मौजूद हैं तारिक रोड की, उनसे जानते हैं कि मर्द इस दफ़ा क्या ख़रीद रहे हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया। आज जो है इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ और आज आखिरी दिन है शॉपिंग का। गवर्नमेंट की जानिब से 2 दिन की मज़ीद जो है लोगों को सहूलत दी गई थी कि आज सुबह से भी 6 बजे से दुकानें खोलने का कहा गया था, लेकिन इस वक्त तारिक रोड की सूरत हाल ये है कि बेशतर दुकानें बंद हैं। इस वक्त भी हम एक दुकानें देख रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि आज आखिरी दिन है, शॉपिंग ईद की हो गई या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, अभी बच्चों की और हमारी शॉपिंग तो रह गई है, और इतना रश रहा है इसमें बाज़ारों में कि उसमें हमें खुद डर लगता है कि क्या करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग आराम से अपनी शॉपिंग कर सकें। अब एक शॉर्ट टाइम में जो ना लोग सारे एकदम घरों से निकल आते हैं और इतना ज़्यादा वो होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। उसमें तो कुछ टाइम से खोल रहे हैं, लेकिन ये कि वही कुछ लोग 12 बजे के बाद खोलते हैं ज़ोहर के, और कुछ लोग सुबह खोल लेते हैं 7 बजे। ये साहब हैं जो सुबह से ही निकले हुए हैं घर से शॉपिंग के लिए, और इस वक्त तारिक रोड की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ, ये कुर्ता गली है और कुर्ता गली में
आम तौर पर ये ईद के दिनों में यहाँ पर आप गाड़ी नहीं ला सकते, लेकिन इस वक्त सहूलत यह है कि अगर आप सुबह के वक्त यहाँ पर आएँ तो बआसानी यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग की सहूलत मौजूद है। तो मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की और वो शॉपिंग करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ आए, आराम से गाड़ी पार्क करें। यहाँ पे कोई उनको मुश्किल नहीं होगी, वरना फिर जो वक्त गुजरेगा रश बढ़ेगा। और पार्किंग की जो कराची में तारिक रोड पर हमेशा से बड़ा मसला रहा शॉपिंग के ईद के दिनों में कि पार्किंग नहीं मिलती। तो इस वक्त जिनकी शॉपिंग रह गई है वो जल्द से जल्द आएँ और अपनी शॉपिंग करें। ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त कराची में मौजूद थे, हमें बता रहे थे, लेकिन साथ साथ ये चीज़ भी शहरियों को देखनी चाहिए कि SOP ज़्यादा ज़रूरी है, शॉपिंग इस वक्त उतनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जान बचेगी तो फिर ईद भी आएगी और दीगर भी आप तमाम अपने इवेंट्स में ज़िंदगी के वो एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं हुकूमती लॉकडाउन को। इस्लामाबाद की ताजर बरादरी ने भी मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की मार्केट्स में लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों का एहतजाज भी जारी है। सूरत हाल क्या है? बाबर शहजाद तुर्क जो इस वक्त आपपारा मार्केट में सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमत बलोच के साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बाबर। की आमद है। ताजरों का जो कारोबार के ये दिन उरूज पर होते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता शाम 6 बजे से जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मुकम्मल तौर पर तिजारती मराकज़ जो हैं वो बंद हैं। इस पर ताजर जो हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं। मौजूद है मेरे साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब। बलोच साहब, क्या आपका भी मुतालबा है कारोबार खुलवाने के हवाले से और हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात हुए हैं आपकी? हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है और ना इनके पास कोई बंदा है जो हमसे मुज़ाकरात करे। हुकूमत इस वक्त सामने ही नहीं है, छुपी हुई है। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। इस वक्त मुल्क का ताजिर जितनी मुश्किल में है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना मुश्किल में ना गया हो। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि ये डिफ़ाल्ट कर रहा है, और अगर ये भी डिफ़ाल्ट कर गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, यही इस मुल्क को चला रहा है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही है और मुज़ाकरात किए गए हुकूमत जाने से, तो इन्होंने ऐलान किया है कि घर में ईद के मौके पर कारोबार। ठीक है, शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क। आप बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, ताजिर इस वक्त क्या चाहते हैं। और से परदेशियों की घरों को रवानगी के बाद बस अड्डों पर भी रश है और अब रश टूट गया है। इंतजामिया ने इंटरसिटी चलने वाली बसों को 2 रोज़ मजीद चलने की इजाज़त दे दी है। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है। सूरत हाल क्या है? लाहौर के बस अड्डे पर इस वक्त फरहान यामीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। फरहान, बताएगा रश इस वक्त कितना है और क्या फैसला किया गया आइंदा चंद रोज के लिए? इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र शहर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था। इब्तदाई तौर पर 8 से 16 जो लॉकडाउन था उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद होनी थी। तमाम जो मुसाफिर है जिन्होंने अपनी ईद घरों पे करनी है, उनकी तादाद को देखते हुए, उनके रश को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से जो इंटरसिटी यानी एक शहर से सुबह के अंदर एक शहर से दूसरे शहर के अंदर चलने वाली जो बसें हैं उन्हें मज़ीद 2 रोज़ की इजाज़त दे दी है। अब हफ्ता इतवार जो बसेज़ हैं वो चलेंगी और इतवार की रात 12 बजे के बाद जो इंटरसिटी है यानी एक शहर से दूसरे शहर के अंदर चलने वाली बसेस को भी पाबंदी लगा दी जाएगी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर 2 दिनों की इजाज़त और दे दें, तो जो भाई है अपने प्यारों के पास नहीं जा सकते चलो वो भी चले जाएंगे। इसमें साल बाद तो ईद आती है और इसमें जो जाते हैं साल बाद अपने घरों में जाते हैं, अपने प्यारों के पास जाते हैं, चलो उनको भी मौका मिल जाएगा। मौका मिल जाएगा 2 दिन की मज़ीद इजाज़त, ये अच्छी बात है। मुसाफिर का तो रश बहुत ज़्यादा था कल। जी बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इनका बहुत अच्छा फैसला है। मज़ीद 2 रोज़ जो इंटरसिटी चलने वाली बस है मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था मज़ीद इजाज़त दी जाए। अब पोजीशन ये है क्योंकि मैं नियाज़ी अड्डे पर मौजूद हूँ, यहाँ पर सिर्फ जो सुबह के अंदर जो शहर है उनके दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट को चलाया जा रहा है। बैनुल सूबाई जो बसें थी उन्हें पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है और वो चलाई नहीं जा रही है। शहरियों ने 2 दिन की इजाज़त का खुश आइन करार दिया और मज़ीद 2 रोज़ जो सुबह के अंदर। ठीक है, शुक्रिया फरहान, आप हमें आगाह कर देंगे। 2 रोज़ मज़ीद अभी ट्रांसपोर्ट चलेगी।